जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बागेश्वर दरबार और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो चमत्कारों पर चर्चा चल रही है देश भर में, उसमें बस मुझे यही कहना है कि चमत्कार वैसे साधुओं को इस तरीके से, या साधु संत या जो भी है, इस तरह सार्वजनिक तौर पे उनका प्रदर्शन तो उचित नहीं, परंतु ये कहना कि आप कुछ नहीं है, यह गलत है। भारत में वेदों के समय से आप ज्योतिष, वेदांग और ज्योतिष, वेदों के अंग में है ज्योतिष, और ये इसके अलावा और भी यहाँ लगभग 1 दर्जन प्राचीन रहस्यमयी भाषाएं, विद्याएं मौजूद हैं। आप लोगों ने 64 कलाएं और अष्ट सिद्धि के बारे में भी सुना होगा। ये सिद्धियां साधुओं को प्राप्त थी। आज भी नागा जो साधु हैं, जो असली में नागा हैं, जो फक्कड़ नागा साधु होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। इन सभी में आप एक टेलीपैथी भी आपने सुनी होगी। टेलीपैथी क्या होती है? ज्योतिष तो अपनी जगह है ही, यदि अच्छा ज्योतिषाचार्य है तो आपका वो जीवन कालखंड की सभी गणनाएं कर देगा। लेकिन किसी किताब को पढ़कर या किसी एक छोटे स्तर के या अल्प ज्ञानी से ज्ञान लेकर टीवी चैनलों में बखान करने वाले ये सब मूर्ख टाइप होते हैं। इनको कुछ ज्ञान नहीं होता, और जो राशि राशि के जो फल चक्र दिखाते हैं उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सारा समाज 12 राशियों में नहीं बट इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, यह मैं भी मानता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो चमत्कार दिखाए जा रहे हैं उससे पूरी जो भारतीय ज्ञान की जो समुद्र है, ये जो नदियां बह रही हैं, उनको खारिज करने ना एक मूर्खता है। अब टेलीपैथी की मैं जैसे बात करूं, टेलीपैथी क्या है? यह उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता के एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब हो जाता है। आधुनिक तरीके के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज़ भी सुनाई देगी। और आज तक जो अब बातें हैं, ये जो उसमें तो लोग आपके चेहरों को देख के, आपके आंखें को देख के, आपके कपड़ों को देख के, आपकी लेखनी को देख के बहुत कुछ बता देते हैं। एक सम्मोहन विद्या भी आपने सुनी होगी। सम्मोहन को अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म कहते हैं, और यह प्राचीनतम प्राण विद्या का एक हिस्सा है। और सम्मोहन के बारे में हर कोई आज भी जानना चाहता है, और यह विद्या आज भी मौजूद है। इसे प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता था, और इसमें सम्मोहन के जरिए मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है। इसी तरह ज्योतिष के भी कई अंग हैं, जैसे सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, लाल किताब, अंक शास्त्र, अंगूठा शास्त्र, ताड़पत्र विज्ञान, नंदी नाड़ी ज्योतिष, पंचपक्षी सिद्धांत, नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, रमल शास्त्र, पांचा विज्ञान आदि। और भारत की इस प्राचीन विद्या के माध्यम से यहाँ अंतरिक्ष, मौसम, भूगर्भ की भी जानकारी मिलती रही है। आर्यभट्ट हो या बराहमीर, बहुत से गणितज्ञ हुए, भूगोल शास्त्री हुए, जिनके इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह अलग बात है कि एक विचारधारा के लोगों ने इतिहास में उनको हिस्सेदारी नहीं दी। इतिहासकार इसी में अपना जीवन खपा गए कि मुगलों ने इसको काटा, उसको काटा। लेकिन भारतीय परंपरा के जो महान विद्वान थे, महान हस्तियां थी, उन पर ये चुप हो गए। यह जो मैं बताने जा रहा हूँ इतिहास में है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं। पाणिनि को तो आपने सुना होगा, पाणिनि व्याकरण के ज्ञाता, संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता। लेकिन वैदिक ज्ञान में एक एक से भारत में खगोल शास्त्री हुए, ज्योतिष आचार्य हुए, भविष्यवक्ता हुए। इनमें गर्ग, आर्यभट्ट, भृगु, बृहस्पति, कश्यप, पराशर, ब्राह्मण, पितरायुष, वैद्यनाथ आदि प्रमुख हैं। और ज्योतिष के 3 प्रमुख भेद होते हैं: सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होराश शास्त्र। सिद्धांत ज्योतिष के जो प्रमुख आचार्य माने जाते हैं उसमें ब्रह्मा, आचार्य, वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, रोमक, मारीच, अंगिरा, व्यास, नारद, सौनक, भृगु, च्यवन, यवन, गर्ग, कश्यप और पराशर। इसी तरह संहिता ज्योतिष के प्रमुख आचार्य हैं मुहूर्त गणपति, विवाह मार्तंड, वर्ष प्रबोध,
शीघ्र बोध, गंगाचार्य, नारद, महर्षि भृगु, रावण, ब्राह्मण आदि। होरा शास्त्र के प्रमुख आचार्यों में है पुराणाचार्य जो है उनमें पराशर, मानसागर, कल्याण वर्मा, दुष्टराज, रामदैवज्ञ, गणेश, नीति आदि। इसी तरह जब हम घर बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र कैसा होना चाहिए, घर किधर हम उस शयन कक्ष बनाए, कहाँ हमारा बाथरूम हो, यह सब कुछ भी तो वास्तुशास्त्र में वर्णित है और ये सब महान भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। और एक और भी तो होता है कि किधर सोना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोना बहुत अच्छा है। और यदि आज वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो चुंबकीय जो केंद्र होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और उसी हिसाब से हमें ये दक्षिण की तरफ सिर रख के सोना पड़ता है। ये तो वैज्ञानिक के आधार पर भी सत्य है। इसी तरह मंत्र, तंत्र और यंत्र, यह भी एक प्राचीन विद्या रही है। और वही मैंने जैसे कहा कि यदि गुरु ही ठीक नहीं होगा तो उसका शिष्य भी ऐसे होगा, क्योंकि ये विद्या घटती चली गई। सस्ते उस पर लोगों ने थोड़ी बहुत कहीं सीख लिया और उसके बाद वो उनके आचार्य बन के बैठ गए और इससे पूरा जो गलतियों से गलतियां होती गई और लोगों को भी गलत चीज़ें बताई जाती रही। ऐसे ये जो ज्ञान था, महान ज्ञान का भंडार, उसका भी अपमान हुआ और लोगों में उनके प्रति श्रद्धा भी कम हुई। इन्हीं में जादू टोना, काला जादू और इस तरह की जो झाड़ू फूक वगैरह जो चीज़ें आ गई, उससे भी ये चीज़ें बदनाम हुई। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ज्योतिष या टेलीपैथी या जो दूसरी तरह के ज्ञान हैं, विज्ञान हैं, एक गणित, मैथमेटिक्स, उसको झाड़ फूक से लोग कैसे जोड़ते रहे। और इसी तरह जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष मठ के, उनका ये कहना है कि दरारें भर दें वो, ये चमत्कार कैसे हो सकता है। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ, चाहे ये जो ज्योतिष की बात हो या ये जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, ये परा विज्ञान है। इसमें भौतिक चीज़ है ही नहीं, भौतिक चीज़ें हैं ही नहीं। तो जब भौतिक चीज़ों का वो ज्ञान ही नहीं है तो भौतिक चीज़ें कैसे भरेंगे। गड्ढे को भरने के लिए तो आपको मिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, बदरी चाहिए, पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, जो भी होगा, लेकिन इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। तो ये इस तरह के सवाल एक तो मूर्खतापूर्ण है। और दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि ओझा या झाड़ू टोना, झाड़ फूक टाइप, इससे ये बिल्कुल गलत है। इसमें एक और है, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो मैंने हिस्ट्री बताई, और भी बहुत से ज्ञान है। आपको यह भी मालूम हो कि हिंदू धर्म ग्रंथों में दो तरह की विद्याओं का उल्लेख मिलता है, एक परा और एक अपरा। यह परा और अपरा ही लौकिक और पर लौकिक कहलाती है। दुनिया में ऐसे कई साधु संत हुए या जादूगर भी हैं जो इन विद्याओं को किसी न किसी रूप में जानते हैं। वे इन विद्याओं के बल पर ही भूत भविष्य का वर्णन कर देते हैं और इसके बल पर वे जादू टोना करके शक्ति भी पाते रहे, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या आदि। ये सभी परा विद्या हैं। लेकिन प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादू टोना, स्तंभन, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, यंत्र, चौकी बांधना, गार गिराना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, अंतर्ध्यान होना, त्रिकालदर्शी बनना, मृत संजीवनी विद्या, पानी बताना, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ आदि ये अपरा विद्या हैं। इसके अलावा हमने योग, आयुर्वेद, इनकी तो बात ही नहीं की। आयुर्वेद पूरा अपने आप में एक वेद माना जाता है। और इसी तरह जो योग है, ये तमाम चीज़ें हैं जो अद्भुत ज्ञान का भंडार भारत में है। परंतु कुछ लोगों को, जिनको इनके बारे में ही पता नहीं है, वो हर किसी को बस सिर्फ ओझा या झाड़ू या झाड़ फूक तक ही बता देते हैं। अंत में मुझे यही कहना है कि यही भी देखने की बात होगी कि जब से इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो कन्वर्जन हो रहा था, धर्म परिवर्तन हो रहा था, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ तभी से ये जो चैनल है, खबरिया चैनलों में बैठे बंदर और छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगे हैं। ये देखना होगा कि आखिर कौन इसके पीछे, ये बंदर और छिपकलियाँ जो कूद रहे हैं, इनको देखना होगा कि आखिर इसके पीछे साजिश कौन कर रहा है। धीरे धीरे सब लाऊंगा मैं आपके सामने वीडियोज में कौन कौन है। लेकिन एक और कि उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में जो ये तंत्र मंत्र था वो कैसा था, इस पर भी मैं आपके पास लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा।
नाथ साधुओं का कैसा, नाथों ने कैसे तंत्र मंत्र किए, या बौद्धों की भी एक शाखा है जिसमें तंत्र मंत्र होता है, तिब्बत में कैसा हुआ, ये सब आपको दूंगा। लेकिन अभी इतना ही फिलहाल इस वीडियो में। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल हिमालय लोग और एक जो दूसरा है संपादकीय, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।